विदेश में राहुल गांधी के बयान क्यों बन जाते हैं कांग्रेस के लिए पनौती? आखिर राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसे बेतुका बयान क्यों देते हैं जिससे कांग्रेस को अपने देश में नुकसान का सामना करना पड़ता है? चलिए राहुल गांधी के उन्हीं बयानों का आज जिक्र कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अमेरिका में सिख और आरक्षण पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की नैया डुबाई थी। याद होगा आपको, हरियाणा चुनाव था उस वक्त और उस बीच राहुल का आरक्षण पर दिया गया बयान अमेरिका में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया था। भाई, भारत में मुसीबत बना था। याद करिए 2017 का वो महीना जब राहुल गांधी सितंबर 2017 में अमेरिकी दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत में मौजूद कुछ लोग देश को बांटने में लगे हैं। हम विविधताएं और भाईचारे के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब यह खत्म किया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने राजनीतिक में वंशवाद का भी बचाव किया। बीजेपी ने राहुल के बयान को मुद्दा बनाया था और कहा था विदेश जाकर कांग्रेस नेता अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल को असफल वंशवादी नेता बताया था। इस बयान के बाद गुजरात और हिमाचल में हुए चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई थी भाई, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राहुल को फायदा मिल गया था। गुजरात चुनाव के बीच ही राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाल ली थी। अब 2018 का भी वो बयान याद करिए। 2018 में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया था भाई। 2018 के शुरुआत में राहुल गांधी सिंगापुर और बहरीन के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने खान पान को लेकर खुलकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में कौन क्या खाएगा और क्या नहीं, इससे कोई तय नहीं कर सकता। देश में उस वक्त बीफ पर खूब बवाल मचा हुआ था। राहुल का ये बयान काफी तुल पकड़ा था और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। और तो और राहुल गांधी ने इस बीच एक और विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि भारत में बोलने की आजादी छीन ली गई है। राहुल के दोनों ही बयान को बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में मुद्दा बनाया था और 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बुरी तरीके से हार गई थी, फेल हुई थी। 2023 में राहुल ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी थी। राहुल का ये बयान भारत में सियासी बम फोड़ गया था। बीजेपी के साथ साथ संघ ने भी नाराजगी जताई थी। बिहार समेत कई राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा तक दाखिल कर दिया गया था। सोचिए भाई, ये मुद्दा कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैकफायर कर गया था। 2023 के आखिर में इन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी थी, जबकि इन राज्यों में कांग्रेस के पास बढ़त थी, भाई सरकार थी उनकी। कहा गया था कि इन तीनों ही राज्यों में इतनी बड़ी जीत के पीछे संघ का नाम था। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र की एक संस्था है जिस पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप लगता रहा है। 1928 में संगठन की स्थापना हुई थी और राहुल गांधी ब्रदरहुड का नाम लेकर बुरी तरीके से फंसे थे और 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। 2023 में अपने लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और नेताओं के खिलाफ केस किए जा रहे हैं। संसद में विपक्षी नेताओं का माइक ऑफ कर दिया जाता है, जैसा राहुल गांधी अभी बयान देते हैं भाई। उन्होंने केंद्र की सरकार पर जासूसी के भी आरोप लगाए थे। राहुल के इस बयान पर उस वक्त संसद में खूब बवाल मचा था। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी को विदेश मंत्रालय से जुड़ी एक बैठक में इस पर सफाई तक देनी पड़ी थी। पूरी कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी थी कि भाई राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों देते हैं। और तो और राहुल गांधी के विदेशी टूर को मैनेज करने वाले कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी कई मौकों पर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। लोकसभा चुनाव याद करिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा के संपत्ति बंटवारे वाले बयान को भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। बात ही कुछ ऐसी थी। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस पार्टी ने पित्रोदा से इस्तीफा ले लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पित्रोदा ने सिख दंगे पर भी विवादित टिप्पणी किया था। पित्रोदा ने उस वक्त कहा था कि सिख दंगा हुआ तो हुआ। उनके इस बयान पर कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ गई थी। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब विदेश में दिए गए अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस के लिए पनौती साबित हुए हैं। और अब भी राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। देखिए राहुल गांधी, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे बीजेपी को मौका मिलता है और बीजेपी फ्रंट पर आकर बैटिंग करती है, फील्डिंग करती है, बॉलिंग करती है। और अब सोचो राहुल गांधी के तो नागरिकता पर ही भाई सवाल उठ रहा है। तो मुश्किलें लगातार राहुल गांधी की बढ़ रही हैं। हालांकि 19 दिसंबर को यह तय होगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक जहर के तौर पर साबित हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।